अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में शौचालय नहीं बना हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो शौचालय को बनवा सकें। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप किस तरह से शौचालय का आवेदन ऑनलाइन जाके कर सकें। इसके लिए आप अपने मोबाइल पे जाइए और वहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे। जो सरकार की पंचायती राज विभाग की वेबसाइट है उसको हम इस पे सर्च करेंगे, तो उस पर हम टाइप करेंगे पंचायती राज सिर्फ हम लिखेंगे तो पंचायती राज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि panchayatiraaj.up.nic.in। इसको आप चाहे नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए जो ऊपर नीचे लिखा है कि panchayatiraaj.up.nic.in। इसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारी पंचायती राज विभाग की वेबसाइट खुल के आ गई है, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इस पर ऊपर से हम नीचे आएंगे, जो महत्वपूर्ण लिंक जो दिख रहा है हमें, इसमें आप देखिएगा कि ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन / अंत्येष्टि स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय की मांग हेतु आवेदन। आप यहाँ पे टिक करके अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं टिक करके। तो जैसे ही हमने इसे खोला है तो यहाँ पे हमारे सामने 3 विकल्प आ गए हैं। पंचायत भवन, जिसे ब्लू टिक आप देख रहे होंगे, तो हमें पंचायत भवन ये प्रधान मांग सकते हैं। अंत्येष्टि स्थल ये प्रधान के लिए है। हमें व्यक्तिगत शौचालय मांगना है तो हम व्यक्तिगत शौचालय पे इसे टिक करते हैं। यहाँ पे जब व्यक्तिगत शौचालय पे टिक करते हैं तो ये वही लोग आवेदन पर, यहाँ मैं बता दूं कि वही लोग आवेदन करें जिनके घर में शौचालय अभी तक नहीं बना हुआ है या सरकार से उन्हें शौचालय नहीं मिला हुआ है। कैसे आवेदन करने के बाद इसकी जांच होगी। जांच में अगर घर में शौचालय पाया जाता है तो हो सकता है आपका अपात्र कर दिया जाए, आपको काट दिया जाए। तो यहाँ 1-2 बार हमने दूसरे लोगों के वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे ये बताते हैं कि पहले आप शौचालय बनवा लीजिए फिर ऑनलाइन आवेदन करिए पैसे के लिए। तो ऐसा ना करें, क्योंकि शौचालय जब के लिए आवेदन करेंगे उसके बाद आपका सत्यापन होगा। सत्यापन में अगर मौके पर शौचालय मिलता है तो ये माना जाएगा कि पहले से आपका शौचालय बना हुआ है, इसलिए आपको शौचालय की धनराशि नहीं दी जाएगी। शौचालय में 12,000 रुपये की धनराशि आपको दी जाती है। 6-6 हज़ार रुपये की किस्तों में संबंधित लाभार्थी के खाते पे जाएगा। तो अब चलिए हम ये जो दिख रहा है आपको व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण से संबंधित, यहाँ ऊपर आ रहा है कि आवेदन का प्रकार पे जब हम सेलेक्ट पे इसे टच करेंगे तो 2 तरह के ऑप्शन हमें खुल के मिलेंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा रेट्रोफिटिंग। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि न्यू रजिस्ट्रेशन में वो ऑप्शन आएंगे जिनके घर में बिल्कुल ही शौचालय नहीं है। तो ऐसे लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक करें। और अगर किसी के घर में शौचालय बना हुआ है पहले से, उसमें छत टूट गई है या गड्ढा ख़राब हो गया है या सीट ख़राब हो गई है, दरवाज़ा ख़राब हो गया, तो आप रेट्रोफिटिंग के लिए भी आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद नीचे हम आ जाएंगे, जनपद पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा जनपद कन्नौज है, मैं इसे कन्नौज टिक कर रहा हूँ। और ब्लॉक हमारा कन्नौज है, वो हमने इसे टिक किया। और ग्राम पंचायत हमारी जो है वो हम यहाँ पे आ गई है दंदौरा खुर्द, ये देखिए लिखा हुआ है और इस पे हमने टिक कर दिया है। राजस्व गांव आप भर सकते हैं, जो ग्राम पंचायत है वो भी राजस्व गांव हो सकता है और दूसरा भी राजस्व गांव हो सकता है। तो मैं ये राजस्व गांव भर देता हूँ, दंदौरा खुर्द, ये भर दिया हमने। फिर हम आते हैं, नीचे लिखा है आवेदक की श्रेणी क्या है। तो श्रेणी को जब आप टिक करेंगे तो 2 तरह की श्रेणियां हैं जो शौचालय में उपयुक्त होती हैं, APL और BPL। APL के हैं तो आप APL का मतलब जो वही 49,000
48,000 कुछ इनकम के ऊपर के लोग हैं वो बीपीएल में आते हैं, और उसके नीचे के बीपीएल में आते हैं। तो हम बीपीएल में टिक करते हैं और फिर आएगा आवेदक के पिता का नाम, यहाँ आप भर सकते हैं। आवेदक का मोबाइल नंबर आप भर सकते हैं और आवेदक का आधार कार्ड ये भर सकते हैं। फिर आवेदक का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो इसमें जब आप टिक करेंगे तो खुलकर आ जाएगा सारे चीज़ें। तो बैंक अकाउंट नंबर भर दीजिए, का नाम आप भर दीजिए, बैंक का आईएफएससी कोड भर दीजिएगा और आवेदक के घर की फ़ोटो को आपको रिसाइज करना पड़ेगा। आप फ़ोटो अपने कैमरे से मोबाइल से खींच लीजिएगा और रिसाइज ऐप पे जाकर उसे 20 kbps की फ़ोटो बना लीजिए जो अपलोड इस पर हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आवेदक के आधार कार्ड की प्रति और आवेदक के बैंक पासबुक की प्रति अपलोड करनी है और नीचे सेव सुरक्षित करने का जो ऑप्शन है उसे सेव कर दीजिएगा। और इतना करने के बाद आप का काम पूरा हो गया। ये विवरण चला जाएगा पंचायती राज पोर्टल पे, जहाँ से आपके संबंधित ग्राम पंचायत ब्लॉक पे इसका विवरण भेजा जाएगा कि फला व्यक्ति द्वारा पंचायती राज पोर्टल पर शौचालय के लिए आवेदन किया गया है। क्या यह व्यक्ति शौचालय बनाए जाने हेतु पात्र है? अगर सत्यापन में जांच के बाद आपको पात्र घोषित कर दिया जाता है तो आपसे हो सकता पुनः आधार कार्ड और बैंक की खाता मांगी जाए ब्लॉक पे। जब आप दे देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपके खाते पे 6,000 रुपये की किस्त भेज दी जाएगी। उसका जियो टैग होगा। जब दूसरी किस्त आपको मिलनी होगी तो पूर्ण शौचालय का जियो टैग भी उस पर होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग कंजूसी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। कई तरह के वीडियो हैं जो भ्रमित करते हैं जानकारी सही देने में। यहाँ पे मैंने ये पंचायती राज विभाग के पोर्टल की बात की है, लेकिन वहीं कुछ सिटीजन पोर्टल भी है। आप इस वेबसाइट पे भी कर सकते हैं और CSC पे जो जन सुविधा केंद्र हैं वहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं। तो उसे सिटीजन पोर्टल कहते हैं। सिटीजन पोर्टल पे आप करेंगे तब भी वो सूचना वहीं जाएगी, पंचायती राज विभाग पे भी करेंगे तब भी वहीं। बात दोनों की एक ही है, बस अंतर इतना है कि आप पंचायती राज विभाग का काम खुद ही कर सकते हैं। सिटीजन पोर्टल पे थोड़ा कठिन है, वो जन सुविधा केंद्र वाले करेंगे। तो बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।